स्टूडेंट्स, आपका परफेक्शन क्लासेस फॉर इंग्लिश में स्वागत है। हम नरेशन स्टार्ट कर चुके थे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि नरेशन क्या होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जब हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट के मैंने दो भाग बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको बता दिया था और आपको ये भी बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हमने ध्यान रखना है कुछ बातों का, जिनमें पहली बात मैंने आपको बताई थी S1 रूल, जो कि कंबाइन होता है, जो कि मिलकर काम करता है उस पर्सनल प्रोनाउन टेबल के साथ। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट पोर्शन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब डी हो, से, सेज, से टू या सेज टू, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह का टेंस हो परिवर्तन नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया हो तो उसमें हम टेंस से रिलेटेड चेंज करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम स्टडी करने वाले हैं उसी पार्ट को लेकर। हम सबसे पहले उन बातों का ध्यान रखेंगे जिनमें ये बातें अप्लाई की जाती हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन किया जाता है तो सेंटेंस के अंदर हमने किन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ध्यान दें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं नरेशन के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड चेंजिंग के बारे में। अगर हमारा एक पार्ट डायरेक्ट, ध्यान रखना ये डायरेक्ट पार्ट अप्लाई होगा रिपोर्टेड स्पीच में, और जो दूसरा भाग जब हम डायरेक्ट को चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट। अब मैंने आपको कहा कि ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया हो। कैसे, ध्यान दें, अगर हमारा डायरेक्ट पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस, तो ये चेंज होता है पास्ट टेंस में। कैसे, वन बाय वन बताता हूं। देखो, जैसा कि आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ये वर्तमान भूतकाल है, पर इनके भाग, इनके टाइप्स एक जैसे हैं। जैसे कि पहला भाग इनका हमेशा ही इंडेफिनेट या सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोनों में सिमिलरिटीज हैं पार्ट्स में, पर जब भी हम बात करते हैं इस तरह चेंजिंग की, तो हमें सबसे पहले फॉलो करना होता है हमारे रूल्स को। रूल्स हमारा जो सब्जेक्ट का, जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है हमें उसको फॉलो करना होता है। कैसे, वन बाय वन बताता हूँ। जैसे हमारा प्रेजेंट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल, और पास्ट में कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। तो ध्यान दें, जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल दिया हो किस वे में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है, और इन्हीं के साथ दिया होगा एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई अदर वर्ड हो सकता है। तो अपने इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही रहेंगे। जब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, तो इस स्ट्रक्चर को जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट सिंपल से ही रिलेटेड है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम वन बाय वन हर एक टेंस के स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे, तो उनसे रिलेटेड हम वन बाय वन एग्जांपल्स भी करते रहेंगे। इससे आपको इजी हो जाएगा नरेशन समझना। कैसे, ध्यान दें, जैसे मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरा एग्जांपल है ही सेड
आई गो टू मार्केट। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होना चाहिए, सैड होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे टेंस को चेंज करेंगे। तो कैसे होगा देखें, ही सैड में ही रहेगा। रीजन क्या था, मैंने आपको कल भी बताया कि सैड कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक उसके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता। देखें कैसे, ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। हमारा आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही। उसके बाद ध्यान दें, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि चेंज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट टू मार्केट। इस तरह से हम हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ध्यान दें जो कि इस सेकंड स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जैसे he said to me you do not know। सेकंड सेंटेंस हमारा है you do not know, और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑलरेडी सेड दिया हुआ है, तो चेंज होगा कैसे वो देखें, he told me। मैंने आपको बता दिया कि टोल्ड क्यों आया, क्योंकि जब भी सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है वो टोल्ड के अंदर चेंज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो वैसे का वैसा रहेगा, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे दैट का। अब दैट के बाद ध्यान दें सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और ये जो सेकंड पर्सन चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको कहा कि जब भी दैट आएगा तो उस दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन टेबल में जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसका सब्जेक्ट हमें इजीली कंफर्म हो जाता है। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। उसके बाद में यू चेंज हुआ आई में, डू नॉट चेंज होगा डिड नॉट में आई। आई डिड नॉट नो। इस तरह हम वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ये फिलहाल नरेशन की स्टार्टिंग है, और ये कंप्लीट पार्ट यानी कि हम ये जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं इन पार्ट्स को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंसेस। हमेशा ध्यान रखें असर्टिव सेंटेंसेस एक ऐसा बेस है नरेशन को समझने का जिससे हम इन स्ट्रक्चर्स को इजीली यूज कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि जब ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने चेंजिंग करनी है तो किस तरह होगी। तो आपको याद करवा दूं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। हमने प्रेजेंट सिंपल को कन्वर्ट किया पास्ट सिंपल में। मैंने भले ही यहाँ पे नहीं लिखा पर फिर भी मैं आपको याद करवा दूं, ये जो दो स्ट्रक्चर लिखे हैं वो दोनों प्रेजेंट सिंपल के और ये पास्ट सिंपल के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा पास्ट कंटिन्यू में। कैसे वो देखें। नंबर 3 जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पार्ट कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस में। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट के अंदर ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट
प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा हम पहले स्ट्रक्चर लिखा, एग्जाम्पल सेम वही रिपीट हम यहां पर भी करेंगे। ध्यान दें, एग्जाम्पल he said to me he is going to school ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला पोर्शन यानी कि स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कहाँ पर होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये काम कौन करेगा, ये हमें बताने का काम कौन करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पर सैड होगा या सैड टू होगा तभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, वरना ये जैसे है वैसे ही इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखिए, ही सैड टू मी चेंज होगा ही टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट के बाद सब्जेक्ट, ध्यान दें ही हमारा थर्ड पर्सन है तो इसके अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं करेंगे, दैट ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में ही वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, I said to him, you are not my friend। देखिए, I told him, फिर से ध्यान दें, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिम का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ही। दैट ही, टेंस चेंज होगा, ही वॉज नॉट माय फ्रेंड। तो इस तरह से हम हमारे कंप्लीट टेंस पार्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ स्ट्रक्चर, साथ साथ एग्जाम्पल, ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे नरेशन को समझने में। तो इस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी चेंज करेंगे तो हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल भी रीड करेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। हमारा जो प्रेजेंट सिंपल हो चुका है, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ध्यान दें, फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसका पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कहा प्रेजेंट टू पास्ट में कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन स्ट्रक्चर्स को चेंज करेंगे। इसका सेकंड स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पर 5th नंबर आना था, 1 2 3 4 हो चुके हैं, एंड 6th है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं का एग्जांपल देखिए। You said to me, I have done my work। ध्यान दें,
जब भी आप इन सेंटेंसेस को चेंज करते हो अपने माइंड के अंदर पर्सनल प्रोनाउन टेबल SON रूल इन दोनों को ध्यान में रखना। और तीसरी बात जो थी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से है, सेज है, सेड है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ध्यान दें कैसे चेंज होगा। ही सेड टू मी चेंज होगा, सॉरी यू सेड टू मी था, यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, दैट। दैट के बाद में ध्यान दें यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। तो हमारा यू का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, यू होता है, दैट यू। उसके बाद ध्यान दें हैव जो कि चेंज होगा हैड के अंदर, यू हैड डन वर्ब थर्ड फॉर्म। और उसके बाद है माई। ध्यान दें माई एक एडजेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई की। तो हम क्या करेंगे, यू का एडजेक्टिव वर्ड ही यूज करेंगे, डन योर वर्क। ये स्पेशली ध्यान रखना अपने आई को, वी को, यू को, ही को, शी को किस तरह चेंज करना है। अगर उनका एडजेक्टिव वर्ड आता है तो वो किस तरह चेंज करना है। इसी तरह का एक एग्जांपल और देखें, दे said to you, they said to you, we have not gone, we have not gone. They said to you, we haven't, we have not gone. हम इसको चेंज करेंगे, ध्यान दें यहाँ पर, they told you, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, दैट का यूज, दैट वी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग, दैट दे हैव चेंज होता है हैड में, दे हैड नॉट गॉन। इस तरह हम हमारे कंप्लीट नरेशन पार्ट को, और ध्यान रखना मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस की ही बात कर रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस आपको बता दूं जिसके अंदर एक स्पीकर की स्टेटमेंट हो सकती है, हो सकता है उसके अंदर एक नकारात्मक शब्दावली उपयोग में लाई जाए जिसमें नोट का यूज किया जाता है। और होगा क्या, वो साधारण तरीके में, साधारण तरीका मतलब हर वाक्य की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, सॉरी, और उस सेंटेंस की एंडिंग होगी ऑब्जेक्ट तक। हो सकता है वहां पर कॉम्प्लीमेंट हो। अब कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, सॉरी ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जब भी हम लास्ट में बात करते हैं एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अ गुड बॉय, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट की ही बात की जाती है। अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, आई लिव इन होम, आई लिव इन डैश, वेर एवर यू लिव, दैट्स नॉट मैटर। सो इस तरह हम हमारा नरेशन पार्ट इजीली समझ सकते हैं।